आप सबको जय मसीह की और मेरा शालोम। मित्र, आज हम विचार करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 30वें पद पर। आप में से ऐसा कोई नहीं है जो इस घटना को नहीं जानता होगा। मित्र, लूका 10 और 30 से 35 में भले सामरी का दृष्टांत है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। लूका 10 और उसके 30 में ऐसा लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। हमारा आज का मनन मुख्य रूप से इसी पद पर केंद्रित होगा। तो आइए तैयार हो जाएं, सुनते हैं। मित्र, वचन बताता है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। एक बार फिर से मैं बाइबल एटलस या मानचित्र का संदर्भ देना चाहता हूं। भौगोलिक रूप से यदि आप मानचित्र को देखें तो आपको पता चलेगा कि यरूशलेम ऊंचे पर्वतों पर बसा है। भजन संहिता 125 और उसके 2 में इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। तो अब एक बात साफ साफ हो गई कि यरूशलेम पर्वतों या ऊंचे स्थान पर बसा है। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि यरीहो कहां बसा है, क्योंकि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। तो देखते हैं, व्यवस्था विवरण 34 और उसके 3 पद में वर्णन है कि यरीहो नगर तराई या घाटी में बसा हुआ है, यानी निचले स्थान पर बसा हुआ है। तो एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, इसकी शाब्दिक या भौगोलिक व्याख्या यह हुई कि एक आदमी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर जा रहा था। एक और विचार सुनिए, यरूशलेम आशीषित नगर है। यरूशलेम एक हिब्रू शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शांति का स्थान या शांति का नगर। लेकिन यदि आप यहोशू 6 उसके 26 को देखें तो उसके अनुसार यरीहो एक शापित नगर है। तो अब अर्थ कुछ और हो गया। अब अर्थ ऐसा निकलता है कि एक आदमी ऊंचे स्थान से नीचे के स्थान की ओर जा रहा था, या एक आदमी आशीषित जगह से या शांति के नगर से शापित जगह की ओर जा रहा था। आगे चलते हैं। मित्र, क्या आप कभी किसी पहाड़ी जगह पर गए हैं? आपने महसूस किया होगा कि यदि ऊपर से नीचे की ओर, रिपीट करूंगा, आपने महसूस किया होगा कि यदि ऊपर से नीचे की ओर आप जाते हैं तो एक कदम बढ़ाने मात्र से 4 कदम अपने आप हम चल देते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे की ओर खींचता है। आइए अब आत्मिक रूप से इस बात की व्याख्या करते हैं। हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होता है मित्र। इफिसियों 2 और उसके 6 में वचन क्या कहता है, सुनिए। परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय यानी ऊंचे स्थानों पर बैठाया है, यानी हम ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए हैं। मित्र, यदि हम महिमा की ऊंची जगह से, अच्छी संगति से, अच्छी सहभागिता से, परमेश्वर की उपस्थिति से यदि हम नीचे की ओर जाते हैं तो संसार का आकर्षण हमें पूरे बल से नीचे की ओर खींचता है और हम खींचते चले जाते हैं। संसार का आकर्षण इतनी तेजी से खींचता है कि अंत में वो हमें मिट्टी में मिला देता है। मित्र, संसार का आकर्षण ऐसा है कि न चाहते हुए भी हमारे जीवन, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड की ओर खींच जाते हैं। रोमियो 7 अध्याय को यदि आप पढ़ें तो यहां पर संत पौलुस कहता है, जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है, और जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता। यानी नहीं भी चाहता हूं लेकिन मैं नीचे की ओर खींच जाता हूं, क्योंकि पाप हमारे स्वभाव में बसा हुआ है। तो मित्र, सच्चाई ये निकली कि यरूशलेम से यरीहो की यात्रा हम सब करते हैं, कभी ना कभी तो अवश्य करते हैं। आइए अब देखते हैं कि उस आदमी का क्या हुआ। वचन बताता है कि जब वह आदमी ऊंचे स्थान से यानी शांति के नगर से या संगति से या परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर नीचे यानी यरीहो की ओर जा रहा था, तो डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, मारा पीटा और अधमुआ छोड़कर चले गए। मेरे मित्र, यशायाह 61:10 के अनुसार परमेश्वर ने हमें धर्म के वस्त्र दिए हैं। क्या होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर नीचे
की ओर या संसार की अभिलाषाओं की ओर जाते हैं? ऑब्वियस है, शैतान हमें घेर लेता है और वह धार्मिकता के वस्त्र जो हमें यीशु को ग्रहण करते समय दिए गए हैं उसे छीन लेता है और हमारा आत्मिक जीवन मानो अधमुआ सा हो जाता है। आइए इस मनन के द्वारा अपने आप को जांचें, कहीं हम ऊंचाई से नीचे की ओर तो नहीं जा रहे हैं। बुराई करना, चुगली करना, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, शरीर की अभिलाषा में पड़ना इत्यादि वे चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे की ओर ले जाती हैं। आइए अब इसी बात को उल्टा करके देखते हैं मित्र। मैं वाक्य बदल देता हूं। वाक्य इस प्रकार से बनता है, एक मनुष्य यरीहो से यरूशलेम की ओर जा रहा था। अब बात उल्टी हो गई। एक मनुष्य यरीहो से यरूशलेम की ओर जा रहा था, यानी एक मनुष्य शापित जगह, शापित संगति को छोड़कर ऊंचे स्थान यानी परमेश्वर की ओर जा रहा था। सवाल उठता है कि ऊपर की ओर जाने के लिए उस आदमी को क्या करना होगा। हम सब जानते हैं कि यदि नीचे से ऊंचे पर किसी पहाड़ी स्थान में आपको यदि चढ़ना हो तो आप अड़कर खड़े नहीं हो सकते हैं, आप सीधा नहीं चल सकते हैं, आपको झुकना होगा, आपको झुक कर ही चलना होगा, तभी आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। मित्र, आत्मिक जीवन में भी ध्यान के साथ सुने, हमारे आत्मिक जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है। यहोवा के पवित्र पर्वत पर यदि चढ़ना चाहते हैं तो झुक कर चलने के लिए तैयार रहिए। नम्रता और दीनता के साथ ही यहोवा के पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार रहिए। ऐसा करने से ही आप यहोवा के पर्वत पर चढ़ने की आत्मिक यात्रा को पूरा कर सकते हैं। अब हम मनन के अंत में हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यदि आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो पृथ्वी का आकर्षण आपको लगातार नीचे खींचेगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एक और चीज है जो आपको खींचती है। पृथ्वी आपको खींचती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम या स्वर्ग भी आपको खींचता है। यूहन्ना 12 उसके 32 में यीशु ने कहा, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको ऊपर खींच लूंगा। मित्र, यीशु अब ऊंचे स्वर्ग पर उठाया गया है और उसका प्रेम निरंतर हमें अपनी ओर खींचता है। यानी पृथ्वी का आकर्षण और स्वर्ग का निमंत्रण दोनों ही हमें अपनी ओर खींचते हैं। तो फैसला हमारा है कि हम किसका आकर्षण या खींचाव स्वीकार करते हैं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे। मैं आमीन कहूंगा, मेरे साथ आप भी आमीन कहें। आमीन।